प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कैसे आप इन परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है आप अपने जीवन में इस समय स्ट्रगल कर रहे हो, परेशानियों में हो, दुखों में हो, बीमारियों में हो, और कैसे इन सब से बाहर निकलना है आपको नहीं पता। आप प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आपको इस प्रकार से अपने जीवन में कार्य करना है। और यदि आपने इस प्रकार से करना शुरू किया तो मेरा विश्वास है और निश्चय आप इस परेशानी से, इस मुसीबत से, इस दुख से बाहर निकल आएंगे। हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय और 23 पद। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसके मुंह से बुद्धिमानी की बातें निकलती हैं, उसके मुंह से बुद्धि की बातें और विद्या की बातें निकलती हैं। लेकिन आज यदि आप अपने आप को देखें तो आप बुद्धिमान तो हैं, लेकिन आपके मुंह से केवल वो बातें निकलती हैं जिनके द्वारा आप स्ट्रगल कर रहे हैं। मीन्स अपनी परेशानियों के बारे में, अपने दुखों के बारे में, अपने परेशानियों के बारे में आप लोगों से बखान करते रहते हैं, उनके बारे में आप डिस्कस करते रहते हैं, उनके बारे में आप बार बार बोलते रहते हैं। क्यों मेरे ये जीवन में ऐसा हुआ, मैं ऐसा स्ट्रगल कर रहा हूं, मेरे जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूं, इस प्रकार की बातें। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है जो बुद्धिमान है उसके मुंह से बुद्धिमानी की बातें निकलती। मीन्स आपको अपनी परेशानियों के बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि आप अपने आप को यदि बुद्धिमान समझते हैं और यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपको अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बात करनी। तो फिर क्या बात करनी है? जब परेशानियों के बारे में नहीं बोलना है तो फिर क्या बोलना है? आपको परमेश्वर के वचन को बोलना है। यदि आपको लगता है कि मैं इस क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहा हूं तो आपको उस क्षेत्र के लिए परमेश्वर के वचन को बोलना है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। जितना आप अपने मुख से अपनी परेशानियों का बखान करेंगे तो एक तरीके से आप अपनी परेशानियों को और बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें आप और जीवन दे रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु है। यदि आप उन बातों को बोल रहे हो तो आप उन बातों को जीवन दे रहे हो, उन बातों को और बढ़ावा दे रहे हो। यदि आप कह रहे हो मैं बीमार हूं, मैं गंभीर बीमार हूं, मैं बहुत अधिक बीमार हूं, तो वास्तव में आप अपने आपको इस प्रकार की बातों को कह के उन्हें जीवन दे रहे हो, उस बीमारी को और बढ़ावा दे रहे हो बाइबल के अनुसार। और यदि आप उस बीमारी के बारे में न बोल के बल्कि ये कहें कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं ठीक हो गया हूं, निश्चय उसने मेरे रोगों को उठा लिया, मेरे दुखों को सह लिया है, यदि आप इन बातों को बोले या फिर इन बातों पर यदि आप सोचें तो मेरा विश्वास है और बाइबल कहती है कि आपके जीवन में काम होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। जब आप उसके वचन पर मनन करेंगे, जब आप उसके वचन को बोलेंगे तो निश्चय वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। इसलिए आज मैं आपसे कह रहा हूं कि परेशानियों के बारे में ना कहें बल्कि परमेश्वर के वचन के बारे में कहना शुरू करें। आप परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करना शुरू करें, आप परमेश्वर के वचन पर मनन करना शुरू करें। जितना समय आप चिंतित रहने में व्यतीत करते हैं उतना ही समय यदि आप प्रार्थना में वचन पर मनन करने में व्यतीत करें तो आप उस चिंता से बाहर निकल आएंगे। इसी प्रकार से जितना समय आप अपनी परेशानियों को बताने में व्यतीत करते हैं, उनके बारे में सोचने में व्यतीत करते हैं, यदि उतना समय आप परमेश्वर के वचन को बोलें, परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करें, तो वो वचन आपको उस परेशानी से, उस दुख से, उस मुसीबत से, उस बीमारी से बाहर निकाल ले आएगा। इसलिए आपको अपने जीवन में क्या करना है? आपको परेशानियों के बारे में नहीं, परमेश्वर के वचन के बारे में बोलना है। तब लोगों से जाकर वो ये बोलते ना फिरे कि मैं तो घटी कमी में हूं, मेरे जीवन में बहुत कर्जे हैं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, जितना सैलरी आती है उसमें कुछ नहीं होता है, अनेक प्रकार की बातें। ऐसा न करते हुए आप अपने मन में ये निर्णय लें कि मैं आज के बाद अपनी परेशानियों का बखान नहीं करूंगा, बल्कि आज के बाद मैं परमेश्वर के वचनों का बखान करूंगा। ऐसे समय में आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने महिमा मध्यन से मेरी घटी कमी को पूरा कर दिया है। यदि आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आपको इस वचन को अपने हृदय में और अपने मुंह से बोलना होगा, तब यह वचन आपके जीवन में काम करेगा।
आपको समझना होगा इस बात को कि बिना आपके कदम बढ़ाए ये वचन आपके जीवन में पूरा नहीं हो सकता। ये वचन तो लिखा हुआ है, ये वचन पूरा हो चुका है हम सबके जीवनों के लिए। ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। अब जरूरत है आपको और मुझको इस पर विश्वास करने की, इसे बोलने की, इस पर मनन करने की। और जिस दिन आपने ये काम कर दिया उस दिन मेरा विश्वास है कि आपके जीवन के हर एक घटी कमी दूर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों बाइबल हमें कहती है, नीति वचन की किताब उसका 13 अध्याय 3 पद, कि जो अपने मुख की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। इसलिए अपने मुख की चौकसी करें, अपने मुख से इन बातों को न निकलने दे। हम लोग देखते हैं जब मूसा ने 12 भेदियों को भेजा और जब वो लोग वहां से वापस आए तो उनमें से 10 लोगों ने कहा वहां तो बड़े बड़े लोग हैं, उनके सामने तो हम टिड्डियों के समान भी नहीं है, हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने अपनी परेशानियों का बखान किया और कहा कि हमारे बस का नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते, हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते, हम लोग हार जाएंगे। लेकिन वहीं उनके साथ में 2 पुरुष और थे, उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमारे साथ में है, निश्चय हम आज ही वहां युद्ध करके उस देश को अपने कब्जे में कर लेंगे, अपने अधिकार में कर लेंगे, उस जगह को हम अपने अधिकार में कर लेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। तो यहां पर हम देखते हैं पहले ग्रुप ने अपनी परेशानियों का बखान किया और दूसरे ग्रुप ने परमेश्वर के वचन को बोला। आज आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी परेशानियों का बखान कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं? यदि आप परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उसे बोल रहे हैं, उस पर वचन मनन कर रहे हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपको विजयी करेगा। आप जानते हैं उस कनान देश में यही 2 लोग पहुंचे जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा, जिन्होंने अपनी परेशानियों का बखान किया, वे लोग नहीं पहुंच पाए। मीन्स यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं, इन समस्याओं से, इन दुखों से, बीमारियों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज आपको इस बात को समझना होगा कि आपको परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करना है, परमेश्वर के वचन को बोलना है, परमेश्वर के वचन पर मनन करना है और बाकी बातों के लिए अपने मुख को बंद कर लेना है, उसकी चौकसी करना है, अपनी परेशानियों का बखान नहीं करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।